गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो कमेंट में फास्ट। यस, ओके। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मेनी कंसेप्ट्स रिलेटेड टू ग्रेविटेशन। तो आज भी हम सेम पार्ट का डिस्कशन कंटिन्यू करने वाले हैं, दैट इज ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन रिलेटेड अब तक हमने क्या क्या डिस्कस किया था, एक ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले एकदम सिंपल छोटा सा टॉपिक है एंड एज कंपेयर टू उसका कंटेंट उसको वेटेज बहुत ज्यादा दिया है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से करना है। ग्रेविटेशन इसमें पहले पढ़ा था, मास मतलब क्या है, उसके बाद में आती है ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब क्या होती है, उसके बाद में हमने देखा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड उसका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देन आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद में ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन, पहले विथ अल्टीट्यूड, देन विथ डेप्थ, देन विथ लैटिट्यूड और शेप और रोटेशन। उसके बाद में ये होने के बाद नेक्स्ट पार्ट हमने देखा था, दैट इज अबाउट सैटेलाइट, देन क्रिटिकल वेलोसिटी, देन एस्केप वेलोसिटी, देन इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो इतनी सारी कंसेप्ट के सारे फॉर्मूलेज एंड उसके ऊपर के मॉड्यूल के एज वेल एज डीपीपी के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हमें नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करना है सेम कंसेप्ट का। ठीक है, दैट इज केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, जॉन्स केपलर इसने जो लॉ बोले, तीन लॉ है, इसमें से फर्स्ट एंड सेकंड बस इंफॉर्मेटिव है, लेकिन तीसरा लॉ जो है उसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आके गया है एंड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। जो क्वेश्चन थर्ड लॉ के ऊपर आते हैं वो एकदम सिंपल है, एक स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होता है, इसलिए आज बहुत बड़ी डीपीपी सिर्फ थर्ड लॉ के ऊपर आने वाली है। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जिसमें फर्स्ट लॉ होता है कि एवरी प्लैनेट revolves around the sun। हर एक प्लेनेट क्या करता है, सन के सराउंडिंग में रिवॉल्व होता है इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट। और उसके रिवॉल्यूशन के लिए जो ऑर्बिट है उसकी शेप होती है इलिप्टिकल। ठीक है, मतलब इस तरह से ये इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया, और यहाँ पे सन का सिचुएशन, सन का मतलब पार्ट होगा, सन दोनों में से एक फोकस के ऊपर सन रहेगा एंड ये सारे प्लैनेट क्या करेंगे, इस तरह से अलग अलग इलिप्टिकल पाथ के अलॉन्ग मूव होंगे। ठीक है, तो ये था केपलर का फर्स्ट लॉ। उसके बाद में नेक्स्ट वन, इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट वेयर sun is situated, where sun is situated at one of the foci, one of the foci। सन जो है वो दोनों में से, मतलब इलिप्स को दो फोकस होते हैं, दो सेंटर होते हैं, तो दोनों में से एक फोकस पे सन क्या होता है, सिचुएटेड होता है। सेकंड वन, एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी ऑफ एवरी प्लैनेट, aerial velocity of every planet remains constant, remains constant। अब ये एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है मतलब क्या, देखो कि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है और इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में इस पॉइंट के ऊपर सन था, तो कोई भी अगर प्लैनेट है वो ए से निकल के बी के ऊपर आ रहा है इन गिवन टाइम इंटरवल टी, तो ए एंड बी के बिटवीन अगर हम पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो उसने जो भी एरिया यहाँ पे कवर किया है सेम टाइम इंटरवल में अगर हम कंसीडर करेंगे, तो प्लैनेट जब भी कोई भी दो पॉइंट के बिटवीन मूव होगा, जैसे यहाँ पे सी एंड डी है, अगर टाइम सेम है तो यहाँ का एरिया A1 एंड यहाँ का एरिया A2 सेम होगा। इसका मतलब एरियल वेलोसिटी, जैसे जनरल वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वैसे एरियल वेलोसिटी होती है एरिया अपॉन टाइम। तो यहाँ पे गिवन टाइम इंटरवल में जो भी एरिया कवर होगा, स्वाइप होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एंड ये सेकंड लॉ जो है फिर एक्सप्लेन करता है, क्या एक्सप्लेन करता है, कंजर्वेशन ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इट रिप्रेजेंट्स कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो एल होता है वो हमेशा से कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर मोमेंटम इस केस में चेंज नहीं होगा, ये सेकंड लॉ एक्सप्लेन करता है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये दो लॉ हो गए, बस इंफॉर्मेटिव थे, थ्योरेटिकल थे। थर्ड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, square of period of revolution of every planet is directly proportional to the cube of semi major axis। ठीक है, दैट इज टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये होता है केपलर का थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, यानी कि सन के सराउंडिंग में इलिप्टिकल पाथ के अलोंग जब भी प्लैनेट अपनी मोशन परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे सन है तो यहाँ पे मोशन परफॉर्म करते टाइम हर एक प्लैनेट को ए से निकल के वापस ए के ऊपर आने वाला जो टाइम, आने के लिए जो लगने वाला जो भी टाइम है, इसका स्क्वायर है। ये जो सेमी मेजर एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस है, उसका आधा, ये जो डिस्टेंस है आर, तो ये इसके क्यूब के साथ प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू होता है आर क्यूब। ये है थर्ड लॉ, केपलर का थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आज बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सेम इक्वेशन के ऊपर सॉल्व करने हैं, दैट इज टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो चलो क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन, लिख लो क्वेश्चन। if separation between sun and earth is doubled, then new periodic time will be। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या आंसर्स आते हैं चार्ट सेक्शन में बोलो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ठीक है, सन एंड अर्थ के बिटवीन का जो सेपरेशन है वो अगर डबल हो गया तो नया पीरियोडिक टाइम कितना होगा, ये सॉल्व करना है। देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। कम ऑन फास्ट, आर्या सॉल्व करो, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब करना है। कोमल, कृष्णा, मनमत, आल ऑफ आंसर। ऋतुजा गुड मॉर्निंग, आंसर आना चाहिए बेटा। शुभमकर, आकांक्षा, बद्री, जानवी, गौरंगी, वेयर इज नेहा। ठीक है, जिनको आता है वो सॉल्व करेंगे, बाकी लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे। कंडीशन क्या है देखो कि बेसिकली अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन अगर देखेंगे तो पहले वाला डिस्टेंस कितना है मालूम नहीं है, हम उसको आर एज्यूम करेंगे। बाद में बोला है कि ये सेपरेशन मतलब डिस्टेंस डबल हो रहा है, मतलब R2 जो है पहले से डबल होगा, मतलब R2 बनेगा ट्वाइस ऑफ R। अभी सेम पार्ट पीरियोडिक टाइम के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो अभी के लिए पीरियोडिक टाइम कितना है 1 ईयर, नया पीरियोडिक टाइम कितना होगा ये हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हर बार इस तरह से अगर रिलेशंस दिए जा रहे हैं तो इसका मतलब हमें यूज करना होगा टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब को। तो अगर टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, इसका मतलब T2 बाई T1 का होल स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू होगा R2 बाय R1 का क्यूब। सिंपल जो गिवन डेटा में वैल्यूज थी उनको पुट करना पड़ेगा। T2 कितना है मालूम नहीं है, T1 कितना है 1 है, इसका स्क्वायर इक्वल टू, अभी प्रोपोर्शनल था डिवाइड किया तो इक्वल टू बना, R2 कितना है ट्वाइस ऑफ R डिवाइड बाय R1 कितना है R, इसका हमें क्यूब करना था तो R कैंसिल हो जाएगा, 2 का क्यूब बनेगा 8, तो इक्वेशन बन गया T2 बाय 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8, तो T2 बनेगा रूट ऑफ 8, यानी कि T2 इज इक्वल्स टू रूट 8 कितना होता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 2, मतलब कि 2√2 ईयर्स, एंड ये 2√2 ईयर्स का मतलब कितना होगा
1.4 इंटू 2 मतलब 2.8 ईयर्स। अगर सेपरेशन बढ़ेगा तो अब जो हमारा पीरियोडिक टाइम 1 साल का है वो 2.8 ईयर का हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन अगर आपको डेज में दिए तो इसको 365 से मल्टीप्लाई करके हम डेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो कमन फास्ट स्क्रीनशॉट ले लो इसको। 28.4 मनमत थोडं चुकलो, 2.8। जानवी करेक्ट है, आकांक्षा करेक्ट है। इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस हैं। चलो नेक्स्ट, कि अगर अर्थ एंड सन के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो इस तरह से चेंज हो रहा है कि उनके बिटवीन का सेपरेशन, सॉरी, अगर आपको बोला है कि अर्थ का एंड सन का सेपरेशन जो है वो अभी के सेपरेशन के हाफ हो रहा है, तो उस केस में पीरियोडिक टाइम कितना बनेगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम स्टेप है। चलो करो सॉल्व। अब इसके आंसर सब क्या आने चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, कम ऑन फास्ट। 1032 days, एक्सेलेंट, करेक्ट है। शुभमकर करेक्ट, जानवी करेक्ट। वन 29 days, व्हेरी गुड। जानवी पाठ करून ठेवले काही थोड़े पटपट आंसर यायला हवे। ठीक है, चलो क्या होगा, T2 बाई T1 इसका स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, R2 मतलब R/2 अपॉन R का क्यूब, कैंसल कैंसल, तो T2 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये T1 तो 1 था, क्या बनेगा 2 का क्यूब मतलब 8, 1/8, यानी T2 इज इक्वल्स टू बनेगा 1/2√2 ईयर्स, यानी कि T2 बनेगा 1/2.8 ईयर्स। एंड इसको अगर डेज में निकालेंगे तो ये आते हैं 129 डेज। 365 को 2.8 से डिवाइड करेंगे ओनली। चलो कम ऑन फास्ट, राइट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो। तो ये थे केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। फर्स्ट एंड सेकंड इंफॉर्मेटिव है, थर्ड के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और उसकी सिंप्लीफिकेशन की सारे हर बार स्टेप सेम ही रहेगी, कुछ भी चेंज यहाँ पे ऑकर नहीं होगा। ठीक है, तो ये बन गया केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, अब इस रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट आता है पीरियोडिक टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। पीरियोडिक टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। अब सैटेलाइट बोलेंगे मतलब ये अर्थ एंड उसके सराउंडिंग में घूमने वाले सैटेलाइट क्या अबाउट रहेगा। प्लैनेट बोलेंगे मतलब वो सन एंड उसके सराउंडिंग में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाले प्लैनेट क्या अबाउट रहेगा। ठीक है, तो हमें पीरियोडिक टाइम के लिए फॉर्मूला चाहिए था, लेकिन हमें मालूम है कि स्पीड या फिर वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर प्लैनेट अर्थ के सराउंडिंग में, सपोज ये हमारी अर्थ है, अर्थ के सराउंडिंग में सर्कुलर ऑर्बिट में अपनी मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड कौन सी है, क्रिटिकल स्पीड है वीसी। अब उसको अगर एक चक्कर कंप्लीट करना है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इक्वल टू सरकमफरेंस यानी 2πr। एक चक्कर चक्कर कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है वो बनेगा पीरियोडिक टाइम। तो वीसी इक्वल्स टू हो गया 2πr अपॉन टी। मुझे अगर टी चाहिए तो वीसी को एंड टी को मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, तो टी इक्वल्स टू क्या बनेगा, 2πr अपॉन वीसी बनेगा। बट ये वीसी मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी, जिसके लिए फॉर्मूला था √g m अपॉन r, कल प्रूव किया था हमने। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, t इक्वल्स टू बनेगा 2πr डिवाइडेड बाय √g m अपॉन r। अब अगर दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए तो टी स्क्वायर बनेगा 4π² r² अपॉन gm, ये 1/r था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी कि टी स्क्वायर इक्वल्स टू आ रहा है 4π² अपॉन gm इंटू r³। देखो इस एक्सप्रेशन को, टी स्क्वायर इक्वल्स टू आ रहा है 4π² अपॉन gm इंटू r³। अब इस एक्सप्रेशन में 4πgm ये सारे कांस्टेंट है, एंड अगर ये कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू है r³। मतलब सेम फॉर्मूला जो सन एंड प्लैनेट के लिए एप्लीकेबल था वही यहाँ पे
अर्थ एंड उसके सैटेलाइट के मोशन के लिए भी एप्लीकेबल है, दैट इज टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, अब सेम इक्वेशन में अगर मैं दोनों साइड में रूट लूंगा तो क्या होगा, t इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा 2 पाई, बाकी स्क्वायर रूट में चला जाएगा तो ये बनेगा आर क्यूब अपॉन कैपिटल जी कैपिटल एम। ये बन गया एक्सप्रेशन फॉर पीरियोडिक टाइम ऑफ द सैटेलाइट विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। इसमें भी हम अरेंजमेंट कर सकते हैं कि अगर gm को हमने g इंटू आर स्क्वायर लिखा, कहां से, ये स्मॉल g का फॉर्मूला ही होता है, तो t इज इक्वल्स टू बनेगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी आर का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कैंसिल होके t बनेगा 2 पाई रूट ऑफ आर बाय जी। ठीक है, ये अनदर एक्सप्रेशन मिला फॉर द पीरियोडिक टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देख लो, समझ लो, अगर क्लियर है तो हो यस बोलो, फिर हम प्रोसीड करेंगे। कम ऑन फास्ट। चलो क्लियर है, ओके डन, स्क्रीनशॉट भी ले लिया। तो ये हो गया पीरियोडिक टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। तो बेसिकली ग्रेविटेशन का जो इंपॉर्टेंट बेसिक कंटेंट है, जो सिंपल एंड मॉडरेट लेवल की जो क्वेश्चंस आते हैं एंड जो लेवल के क्वेश्चन नीट में आते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए जो कंटेंट रिक्वायर्ड था वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अभी और एक लेक्चर हम ग्रेविटेशन पे कंडक्ट करेंगे, जिसमें हमें क्या करना है कि बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एट वेरियस पॉइंट, देन फोर्स के एंड डिस्टेंस के वेरियस रिलेशन, या फिर इसेंट्रिसिटी रिलेटेड कंसेप्ट जो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, उसके ऊपर क्वेश्चन तो आते नहीं है लेकिन फिर भी आपको मालूम होने चाहिए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन बाकी ऑफिशियली जितना पार्ट ग्रेविटेशन का रिक्वायर्ड था वो यहाँ पे इन ऑल एस्पेक्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये जो ग्रेविटेशन की बात है हमने अब तक डिस्कस की है, मॉड्यूल तो सारे लोगों ने कंप्लीट किया है। कंडीशन है देखो, मॉड्यूल के सारे सॉल्व क्वेश्चन 3-3 बार कंप्लीट करने हैं, उसको कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। कंसेप्ट एप्लीकेशन भी कंप्लीट करनी है एंड साथ में जो डीपीपी दे रहा हूं उसको भी कंप्लीट करना है। ये टास्क, ये टारगेट अगर आप रेगुलर करते जाएंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा और बहुत कम टाइम में आपका सारा प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने जो बोली वो कंप्लीट करनी है। तो आज जो है ग्रेविटेशन का इतना ही पार्ट था जो इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर मैं डीपीपी देने वाला हूं। मैंने बोला कि थोड़ा सा थ्रोट प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए ऑफ नहीं जाना चाहिए, इसलिए थोड़ा कंटेंट कम लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में एक तो रिमेनिंग पार्ट लेंगे या फिर आई विल स्टार्ट डायरेक्टली डिस्कशन अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रोटेशनल मैकेनिक्स और रोटेशनल मोशन। अभी मैं डीपीपी दूंगा, बहुत बड़े डीपीपी दूंगा, डीपीपी का सॉल्यूशन एंड मॉड्यूल के क्वेश्चन फिर से एक बार सारे टिल इवनिंग कंप्लीट चाहिए। इवनिंग को हम लेक्चर कंडक्ट करने वाले हैं सेम टाइम पे। ठीक है, चलो थैंक यू।